की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वांडा विजन के एपिसोड 8 को लेकर। तो गाइस सबसे पहले तो सॉरी यार, कुछ बातें सही हो गई जो कि सोचा नहीं था कि होगा, बट हो गया तो क्या ही कर सकते। तो जिनका वो पार्ट स्पॉइल हो गया था उसके लिए एडवांस में सॉरी, और जिन लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसे जाकर देख ले, या फिर अगर आप उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कंटिन्यू रहे। और अगर आपने उसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पहले देख ले, जो कि आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां पर कई सारे औरतें अगाथा को बंदी बनाकर उसे सजा देने वाले होते हैं, क्योंकि वो विच होकर डार्क मैजिक यूज की। बट यहाँ पर दाव उल्टा पड़ जाता है और वो सारे विचेस के अंदर के मैजिक को सोख लेती है। इनमें से एक अगाथा की माँ रहती है और वो उसके ब्रॉन्च को ले लेती है, जिसे हम लोगों ने पूरे वांडा विजन के सीरीज में देखा। ये फ्लैशबैक का सीन के बाद एपिसोड कंटिन्यू होता है, जहां पर एपिसोड 7 खत्म हुआ था, जहां वांडा अपने मैजिक से अगाथा के माइंड पढ़ने की कोशिश करती है। बट अगाथा बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, जो कि एक्सप्लेन करता है कि क्यों बिली को अगाथा का माइंड इतना शांत लगा था। उसके बाद वांडा अगाथा के ऊपर अटैक करना चाहती है, बट वो नहीं कर पाती है, क्योंकि वो एक रूम के सेंटर में होती है जहां पर चारों ओर रूइंस होते हैं, जिसको अगाथा ने एक्टिवेट किया होता है, जिसके वजह से सिर्फ वही अपनी मैजिक यहाँ पर यूज कर सकती है। फिर अगाथा बोलती है कि मुझे सालों लग गए एक छोटा सा रियलिटी अल्टरेशन करने में, और तुम यहाँ पर पूरे शहर को अपने इशारों पर नचा रही हो। मुझे जानना है कि कैसे। वांडा बोलती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। अगाथा वांडा के सर से एक बाल उखाड़ती है और उसके बाद से एक मैजिक करती है, जिसके बाद से वहां पर एक दरवाजा बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने थॉर का बाल को उखाड़ा था और उसके बाद से उसको वहां से खदेड़ दिया था। फिर वांडा उसी दरवाजे से जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये वांडा की मेमोरी है, जिसे वो फिर से रिलीव करती है, जहां पर वो लोग अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के पुराने शोज देख रहे होते हैं। वहीं हमें वांडा के फेवरेट शोज के कलेक्शन दिखते हैं और हमें यहाँ से अंदाजा लगता है कि जिन जिन शोज के पैटर्न हमें अभी तक वांडा विजन में दिखाए गए थे वो सब वांडा के फेवरेट शो में से था। और उसके बाद ही वहां एक अटैक होता है, जिसके बाद वो और पिएत्रो बेड के नीचे छिप जाते हैं और उनके सामने एक मिसाइल गिरता है जिसमें स्टार्क इंडस्ट्रीज लिखा हुआ रहता है। वो फटने ही वाला होता है एंड तभी वांडा वहां अपने हाथों से कुछ करने ही वाली होती है कि तभी अगाथा उसको पीछे से खींच लेती है और पूछती है कि क्या तुमने उस बॉम्ब को फटने से रोका अपने प्रोबेबिलिटी हेक्स की मदद से। जिस पर वांडा कहती है कि नहीं, वो बॉम्ब डिफेक्टेड था और वो कभी फटा ही नहीं। जिस पर अगाथा सवाल पूछती है कि कितने दिन तक, तो वो कहती है कि 2 दिन तक वो बॉम्ब नहीं फटा था। जिस पर अगाथा कहती है कि जहां से मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर इतना कुछ हो गया, इतने सारे बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, बट बेबी विच को कुछ भी नहीं हुआ। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्यों वांडा को बेबी विच कहा अगाथा ने यहाँ पर, तो अगर आपको याद होगा कि मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि क्यों वांडा और पिएत्रो ही हाइड्रा के एक्सपेरिमेंट में बच गए थे, तो मैंने उसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी बताया था कि कॉमिक्स की तरह उसकी माँ विच होगी, जिसके वजह से ये दोनों यहाँ पर बच गए थे। और शायद यही चीज एमसीयू पर भी लागू होता है एंड इसीलिए वो वहां पर बच गई थी और यहाँ पर अगाथा उसे बेबी विच कहती है। इसके बाद अगाथा कहती है कि ये चीज तो यहाँ पर समझ में आ गया, लेकिन इससे ये चीज समझ में नहीं आता है कि तुमने वेस्ट व्यू के अंदर वो सब कैसे किया। उसके बाद वो लोग अगली मेमोरी में जाते हैं, जो कि रहता है उस वक्त का जब वो हाइड्रा एक्सपेरिमेंट का पार्ट रहती है, जहां पर हम 2 साइंटिस्ट को बात करते हुए सुनते हैं जो ये कहते हैं कि अभी तक यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा है। और फिर वो लोग वांडा को कमांड देते हैं कि जाओ उस सेप्टर में लगे पत्थर को छुओ,
और वो 2 कदम आगे बढ़ाती है, तभी वो माइंड स्टोन वहां से निकल के आकर उसके सामने फट जाता है। और वो जब फटता है तो हमें वहां पे स्कारलेट विच का एक तस्वीर दिखाया जाता है जो कि कुछ ही सेकंड का रहता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। जब साइंटिस्ट कैमरा में देखते हैं तो उन्हें सिर्फ यही दिखाया जाता है कि वहां पर वो गई और गिर गई। उसके बाद अगाथा कंक्लूड करती है कि यहाँ पर तुम्हारे विच पावर ने तुम्हें बचाया ही नहीं बल्कि वो और भी ज्यादा एम्पलीफाई हो गए, जबकि तुम्हें यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन के असर से मर जाना चाहिए था। इसके बाद वो अगले मेमोरी में जाते हैं जहाँ पर वांडा एवेंजर्स हेडक्वार्टर में रहती है, जहां विजन उसको कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और यहीं से वांडा विजन की प्रेम कहानी शुरू होती है, जहां वो कई सारी इमोशनल बातें करते हैं जिसे सुनकर अगाथा तक के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद अगाथा बोलती है कि तो वो विजन था जिसने तुमको तुम्हारे फैमिली के मरने के बाद सहारा दिया, तुम्हारे डार्कनेस और अकेलेपन से बाहर निकाला। बट उसके बाद क्या हुआ जब विजन मर गया? जिस पर वांडा कहती है कि मुझे नहीं मालूम। इसके बाद अगाथा कहती है कि विजन जा चुका था लेकिन तुम उसे वापस चाहती थी, तो तुमने क्या किया वांडा, और जिसकी वजह से ये सब हुआ? वांडा कुछ भी बताने से नकारती है और अगाथा उसी वक्त अगले मेमोरी का दरवाजा खोल देती है और वो लोग अगले मेमोरी में जाते हैं जहां हमें दिखाया जाता है कि वांडा सोर्ड के हेडक्वार्टर में जाती है और कहती है कि विजन को फ्यूनरल तक नहीं मिला जबकि उसने इतना कुछ किया था। मुझे मालूम है वो यहाँ है और मुझे उसे देखना है। जिस पर रिसेप्शनिस्ट मना कर देता है, बट तभी उसे डायरेक्टर हेवर्ड कॉल करते हैं और कहते हैं उसे मेरे पास भेजो। रिसेप्शनिस्ट उसे हेवर्ड के ऑफिस भेजता है जहाँ हेवर्ड उसे दूसरे रूम में देखने को बोलता है, जिस पर वांडा देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो लोग उसे काट छाट करके उससे वाइब्रेनियम को निकाल रहे होते हैं। तभी वांडा कहती है कि मुझे उसे दफनाना है, जिस पर हेवर्ड कहता है आई एम सॉरी वांडा, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकता। वर्ल्ड का सबसे मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिंथेजॉइड जिसकी कीमत कम से कम 3 बिलियन होगी क्योंकि वो वाइब्रेनियम से बना है, उसे मैं यहाँ से तुम्हें ले जाने नहीं दे सकता। वांडा गुस्से में कांच तोड़ती है और वो नीचे जाती है और विजन के सर को छूते हुए कहती है कि मैं तुम्हें फील नहीं कर पा रही हूँ, और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। वो कार में बैठती है जिसके बगल में एक लिफाफा होता है। फिर वो वेस्ट व्यू में जाती है जहाँ पे कई सारे लोग रह रहे होते हैं लेकिन उन लोगों की लाइफ बहुत ही डल लग रही होती है। फिर वो एक जमीन में जाके खड़ी होती है और वो लिफाफा खोलती है जिसमें हमें पता चलता है कि उसमें लिखा हुआ था कि वांडा और विजन ने यहाँ पर जमीन लिया था अपना घर बनाने के लिए। और वो फिर जोर से चीखती है जैसे कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में वो चीखी थी जब पिएत्रो मर गया था, और उसके बाद से आसपास में रियलिटी बदलने लगती है और इस हेक्स को वो जन्म देती है। वो इस रियलिटी को अपने बचपन के फेवरेट शो के हिसाब से ढाल लेती है और तभी अगाथा बाहर से ताली बजाती है और इस मेमोरी से वांडा को बाहर निकालती है, और वांडा को तभी अपने बच्चों को चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो दौड़कर बाहर आती है जहां वो देखती है कि अगाथा अपने मैजिकल पावर से बिली और टॉमी को पकड़े हुई है। वांडा कहती है कि उन्हें जाने दो, जिस पर अगाथा कहती है कि तुम इतनी पावरफुल कैरेक्टर हो कि तुम कुछ भी कर सकती हो, और तुम कर क्या रही हो? घर में बैठ के खाना बना रही हो और बच्चों के साथ रह रही हो और अपने हस्बैंड को जिंदा कर रही हो। तुम्हारे पास क्रिएशन की पावर है जिसको केओस मैजिक कहते हैं और तुम्हारा नाम स्कारलेट विच है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके एंड क्रेडिट में हमें दिखाया जाता है कि हेवर्ड कहता है कि हमने हर उस एनर्जी को ट्राई किया बट इसे ऑनलाइन नहीं ला पाए, जबकि हमें बस थोड़ी सी एनर्जी चाहिए थी इस सोर्स से। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वांडा के ऊपर जो ड्रोन फेंका गया था उसके ऊपर वांडा के पावर के इफेक्ट्स थे, जिसके मदद से वो लोग विजन को ऑनलाइन लाते हैं, जिसको हम लोग एंटी विजन कह सकते हैं क्योंकि कॉमिक्स में भी विजन एक बार ऐसा ही हुआ था तो उसे एंटी विजन कहा गया था। अब अगर आप लोगों ने मेरी व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम वांडाविजन एपिसोड 8 एंड एपिसोड 9 वाली वीडियो देखी है तो आपको मालूम होगा कि ये सारी चीजें